औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से डेली अपडेट के साथ। साथियों, कल कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से मैं अपलोड नहीं शेयर कर सका, इसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक इंतहाई रिस्की बिजनेस है और मेरा मकसद किसी का नफ़ा या नुकसान नहीं होता, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो शेयर करना होता है। तो आप अपने नफ़ा या नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप मेरे एनालिसिस से इत्तफाक करते हैं तो फॉलो करें, और अगर इत्तफाक नहीं करते तो मुझे गाइड करें। तो शुरू करते हैं साथियों आज की बात। देखिए, यूरो यूएसडी अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो एक बाय का मुझे पैटर्न दिखा रहा है, और अब मार्केट ने कुछ ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर लिया है, और अब मुझे ये कुछ ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आज के लिए जो मैं देख रहा हूँ, कुछ मार्केट मुझे ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ से मार्केट कुछ यहाँ से मार्केट कुछ थोड़ा सा यूं करके और फिर यूं जा सकती है। और आज के लिए मुझे मार्केट ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को टेस्ट करती हुई नजर आ रही है, जो कि लगभग 2150। तो मेरा स्टॉप लॉस आज के लिए तकरीबन इस कैंडल के नीचे जो कि लगभग 2115 बनता है, 1.2115, और आज का जो मेरा टारगेट है वो बन रहा है कोई 1.2150। तो ये साथियों यूरो यूएसडी का आज का एनालिसिस। आगे चलते हैं जीबीपी यूएसडी। साथियों, जीबीपी यूएसडी भी सेम वही स्टोरी कि आप ये देखिए, वीकली में एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और अब आप देखें तो ये बिल्कुल अपना एक बुलिश ट्रेंड मुझे दिखा रही है। तो आइए छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये देखिएगा साथियों, यहाँ से मार्केट अब मुझे कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रही है कि कोई ये लगभग इस पॉइंट से, ये देखिए जैसे कि यहाँ से इसने बुलिशनेस दिखा दी है। तो मेरा आज का स्टॉप लॉस, छोटा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, सॉरी, कोई नज़दीक रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। डेली में भी मुझे कोई नज़दीक रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता वीकली में आके मुझे, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो ये मुझे ये कुछ करती हुई दिखाई दे रही है कि अब मार्केट मुझे कम अज़ कम इस पॉइंट को टेस्ट करती हुई नज़र आ रही है, जो कि 1.40। तो इसका साथियों स्टॉप लॉस मुझे नज़र आता है, बेहतर यह है कि कल की कैंडल के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखें, या कम अज़ कम H4 की जो पिछली कैंडल है, जो आज का लो है, ये मेरा स्टॉप लॉस बनना चाहिए। यहां से मुझे 1.38, बिल्कुल 1.38 मेरा स्टॉप लॉस, और 1.40 की टीपी मुझे नजर आ रही है। चूंकि ये चार्ट बिल्कुल ऊपर जा चुका है, तो इसके बाद थोड़ा अगर जूम कर लूं तो भी मुझे कोई खास इसका नज़दीक कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये भी नहीं जी, ये भी बहुत दूर है। अलबत्ता नियरेस्ट रेजिस्टेंस 1.4043। बहरहाल जीबीपी यूएसडी स्ट्रॉन्ग बाय में है, और आप इसको सेल की गलती हरगिज ना कीजिएगा। और 1.40 या हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है
कि ये यहाँ कहीं आ जाए 1.42 तक GBP USD बाय हो सकता है, तो इसको बाय कीजिएगा। आगे चलते हैं साथियों, NZD USD। ये देखिएगा साथियों, NZD USD ये एक पैटर्न बना रहा है। अगर मैं इसको ये जो पोर्शन है इसको मैं हाईलाइट कर लूं, तो अब इसके दो सिनेरियो बनते हैं। थोड़ा इसको बड़ा करूं कि या तो ये यहां से कोई इस पॉइंट तक रीटेस्ट करे, या ये जो पिनट बना रहा है, ये एक पिनट बन रही है, अगर इस पिनट को ब्रेक कर देता है तो फिर साथियों ये मुझे ये हाई ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मेरा ये पॉइंट बनता है। तो मेरा स्टॉप लॉस 0.72 पूरा मैं इसका 0.72 और टेक प्रॉफिट 0.73। कोई 100 पिप्स मुझे इस पे भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये आज मिल जाएं या कल तक मिल जाएं, तो 100 पिप्स तक NZD USD भी मुझे बाय होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं साथियों AUD USD। ये देखिएगा साथियों, AUD USD ने डेली के टाइम फ्रेम में इस फ्लैग को ब्रेक कर लिया है, और अब अगर मैं H4 में लेता हूं तो ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता, ये रीटेस्ट भी इसने कंप्लीट कर लिया है, लिहाजा AUD USD को आप बाय करेंगे इस पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 77.30 का स्टॉप लॉस, और इसका टेक प्रॉफिट यहां कहीं से आप कुछ, ये यहां से इसने यूं किया है और अब ये मुझे यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा AUD USD का स्टॉप लॉस 0.7730 और टेक प्रॉफिट 0.77 तक मुझे AUD USD बाय होता हुआ नजर आ रहा है। USD JPY साथियों, आज से 3 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो स्ट्रॉन्ग बाय में जा सकती है। और अब देखिएगा साथियों, डेली के टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको देखूं, मैं सबसे पहले तो ये सारा जंगल जरा क्लियर कर लूं। ये देखिएगा साथियों, अब ये एक सपोर्ट के ऊपर आया हुआ है, लेकिन अगर मैं डेली की कैंडल को देखता हूं, सॉरी वीकली की कैंडल को देखता हूं, तो ये कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, और अब ये मुझे और नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथली में अगर मैं देखता हूं तो ये इसने यहाँ पे ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन पिन बार बनाया। अब यहाँ दो सिनेरियो बन रहे हैं। अगर तो मार्केट यहाँ से वापस उठती है, अगर मार्केट यहाँ से वापस उठती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि एक दफा फिर मार्केट इस पॉइंट तक टेस्ट करे। लेकिन अगर ये इस रेजिस्टेंस को या इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो फिर मुझे मार्केट नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। और आप आज का इसका स्टॉप लॉस, ज्यादा चांसेस यही है कि नीचे जाएगी 104.70 के स्टॉप लॉस के साथ, और 103 या पूरा 104 तक इसको आप बाय सेल करेंगे। तो ये कुछ यूं मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 104.70 पे मेरा स्टॉप लॉस, और 103
90 या पूरा 104 तक मैं इसे सेल कर सकता हूं। यूएसडी कैड भी सेम, ये देखिए ये रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ये फेल हो गया और अब ये एक सपोर्ट पे आया हुआ है, ये देखिएगा। और अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर हमें यहाँ कहीं तक इसको सेल करना है। तो आज के लिए मेरा स्टॉप लॉस इसका ये पॉइंट 1.2713 1.2713 और टेक प्रॉफिट 1.2640। आगे चलते हैं साथियों। यूएसडी सीएचएफ सेम सिनेरियो यूएसडी सीएचएफ का कि ये एक देखिए अब यहाँ एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट पे ये जो इसने इसको ब्रेक किया था, अब ये इसने पुल बैक किया है और अब यहाँ आके मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है, जो कि तकरीबन इसने ब्रेक कर दी है, तो फिर मैं इसको सेल करूँगा और मेरा जो सेल का स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 0.8935। तो 0.8935 के साथ 0.8935 और कम से कम इस पॉइंट तक आप इसको सेल करेंगे, जो कि हो सकता है ये जुमे तक जाके इस पॉइंट को ये टेस्ट कर ले। 0.8850। तो ये यूएसडी सीएचएफ का सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। आगे चलते हैं साथियों। गोल्ड, ये देखिएगा साथियों, गोल्ड मैंने जो परसों जो एनालिसिस किया था उसमें मैंने ये कहा था कि अगर ये इस रेंज में दाखिल हो जाए तो आप इसे बाय कर सकते हैं। और अब इसने ये देखिएगा पिछली ये एक बड़ी कैंडल जो है इसको ब्रेक कर दिया डेली की, और अब मुझे ये बाय में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसका स्टॉप लॉस 1830 और टेक प्रॉफिट 1870 कुछ ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 1830 पे स्टॉप लॉस और 1870 के टीपी के साथ आप इसको बाय करेंगे। बीटीसी यूएसडी साथियों, बीटीसी यूएसडी ने एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाई और आज के लिए बीटीसी यूएसडी पे मुझे कोई खास ट्रेड नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसने ये इनसाइड बार बनाई हुई है और अब ये पॉसिबल है कि यहाँ से कोई हमें रिजेक्शन दिखाए। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ तो ये देखिए ये हो रहा है, या तो ये इसको रीटेस्ट करके और फिर यहाँ से बाय में चला जाए, और ज़्यादा चांसेस मुझे यही नज़र आ रहे हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि बीटीसी यूएसडी पे आज अवॉइड किया जाए। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप 4466 665 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। और टीपी की फिलहाल इस पे कोई मुझे सूरत हाल नजर नहीं आ रही, ये बहुत ऊपर जा सकता है। तो ये था साथियों आज का एनालिसिस। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे, बात समझ में आए, आपको फायदा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी बात समझ में ना आए तो ज़रूर मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अपने एनालिसिस को और बेहतर कर सकूं और आपकी राय का एहतराम कर सकूं। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।